स्वागत है आप सभी का DAS हिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास का वीडियो लाया हूँ। इतिहास का सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, और ये सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए है। और इसके पहले मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाया था, और ये सेकेंड पार्ट है। और मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी दी थी इसमें आप लोगों को इस लेसन से संबंधित, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ, नोट्स लाया हूँ आप लोगों के लिए। तो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स। देखिए, आप देख सकते हैं सभी बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। सभी जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, ये सभी नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है कि अभिलेख से क्या तात्पर्य है, यह अभिलेख किन्हें कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर, यानी जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। यानी अभिलेख जो होते हैं वो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार से स्थायी प्रमाण, यानी उन पर कोई भी चीज़ जो लिखी जाती है, खुर्दी जाती है, वो स्थायी होती है। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है, पूरी जानकारी होती है इसके अंदर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। जो भी नोट्स लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छे नोट्स है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखें आप। तो देखिए, अगला प्रश्न इसमें है कि प्राचीनतम अभिलेख किन भाषाओं में लिखे जाते थे। यानी जो प्राचीनतम लेख थे, अभिलेख थे, वो उस समय किन भाषाओं में लिखे जाते थे। तो जो प्राचीनतम अभिलेख थे वो उस समय प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। और प्राकृत भाषा जो थी उस समय की जन सामान्य की भाषा थी। यानी जो भी अभिलेख लिखे जाते थे उस समय वो प्राकृत भाषा में थे, और प्राकृत भाषा थी उसमें जन सामान्य की भाषा थी। और अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। उस समय कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। आपको ध्यान रखना कि अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। और यह भी संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, हो सकता है अन्य भाषाएं बोलते थे, यह भी संभव है। जैसे कि उस समय तमिल, पाली और संस्कृत, यानी प्राकृत भाषा के साथ में उस समय जो लोग थे वो तमिल, पाली और संस्कृत, इन भाषाओं में भी अभिलेख मिले हैं। यानी इससे मालूम होता है कि उस समय तमिल, पाली और संस्कृत भाषा भी थी, लेकिन इनका उपयोग उस समय लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको महाजन पद के बारे में बताया था, 16 महाजन पदों में के बारे में जानकारी दी थी। आज हम पढ़ने वाले कि 16 महाजन पदों में प्रथम महाजन पद कौन था, कौन सा था इन 16 महाजनों पदों में। तो 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, कौन सी? 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो कि अभी बिहार है वर्तमान में, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया था। यानी मगध जो था उस समय वो 16 महाजनों पदों में सबसे प्रथम था और सबसे शक्तिशाली महाजन पद बन गया था उस समय। और आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं। तो क्या कारण हम जानेंगे उसके बारे में कि मगध के शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। तो उस समय मगध क्षेत्र में खेती की जो उपज होती थी वो खास तौर पर बहुत अच्छी होती थी। और लोहे की जो खदानी थी, जो कि अभी वर्तमान में जो झारखंड है, आज का जो झारखंड है, उसमें वहाँ पर लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे कि उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। यानी सेना के लिए हथियार और किसी प्रकार के उपकरण बनाना उनके लिए बहुत सरल था, क्योंकि लोहे की खदानें वहाँ पे आसानी से उपलब्ध थी। और जंगल जैसे क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, जो कि सेना के महत्वपूर्ण अंग थे। यानी सेना के लिए हाथी भी बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध के शक्तिशाली और प्रथम होने के और भी कई कारण थे। गंगा और उसकी जो सहायक और उप नदियों से उस समय आवागमन सस्ता और सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध के शक्तिशाली होने के और कई कारण बताए हैं, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली शासक और उनकी महत्वपूर्ण नीतियां एवं शासन संचालन था। यानी कि
जो आरंभिक जैन और जो बौद्ध लेखक थे उनके अनुसार मगध जो था उसके सक्सेल होने के कारण ये थे कि उसमें जो बिंबिसार है और जो अजात शत्रु है और महापद्मनंद उसमें कि ये बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी जो सम्राट थे, शासक थे, और इनकी जो महत्वपूर्ण नीतियाँ थी और इनका जो शासन करने का तरीका था, उसके कारण मगध जो था वो शक्तिशाली और प्रथम था। प्रारंभ में राजगाह को मगध की राजधानी थी, यानी इसको बनाया गया था। प्रारंभ में राजगाह को मगध की राजधानी बनाया गया था तथा बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को, मतलब पहले किसको बनाया गया था? राजगाह को, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको पटना कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे, फिलअप में है या MCQ में है या एक शब्द में है, तो इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।